स्वागत है दोस्तों आपका अपने YouTube चैनल सिविल ऑन स्पॉट में। तो आज हम लोग इस चैनल पर देखने वाले हैं जो हमारी रिक्रूटमेंट आई हुई है यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं आपके लिए, तो रिक्रूटमेंट किस में आई हुई है, यहाँ पे NMDC में रिक्रूटमेंट आई हुई है। यहाँ पे NMDC का आप सबको पता है कि ये क्या है, एक नवरत्ना है, नवरत्ना पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज है। तो इसमें हमारी जो पोस्ट्स निकली हुई हैं, यहाँ पे जो पोस्ट है हमें देखने को मिलेंगी, सिविल की पोस्ट देखने को मिलेंगी। 4 पोस्टें सिविल के लिए हैं, इलेक्ट्रिकल के लिए कितनी 13 है, और जो मटेरियल मैनेजमेंट के लिए हैं, मटेरियल्स मैनेजमेंट के लिए कितनी है 12 पोस्टें हैं, और हमारा जो मैकेनिकल के लिए वो कितनी है 13 पोस्टें यहाँ पे आई हुई हैं। और इसका जो हमारी पोस्ट है किसके लिए, ये एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग रिक्रूटमेंट जो होने वाली है किसकी होने वाली है, एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग्स की है। और किसके थ्रू होने वाली है, गेट 2022 के थ्रू होने वाली है यहाँ पे। तो पूरी नोटिफिकेशन को बढ़िया से मैं आपको बताऊँगा यहाँ पे। जहाँ पे ये चीज़ जो है, ये पोस्टेस का आपको हर नोटिफिकेशन में लिखा रहता है कि ये क्या टेंटेटिव होती हैं, ये कम ज़्यादा हो सकती हैं रिक्वायरमेंट के हिसाब से। अब हम बात करते हैं इसके लिए क्वालिफ़िकेशन क्या चाहिए आपको। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं क्वालिफ़िकेशन की इलेक्ट्रिकल के लिए। तो इलेक्ट्रिकल के लिए आपको क्या क्वालिफ़िकेशन चाहिए, आपको यहाँ पे फुल टाइम डिग्री चाहिए आपको। इंजीनियरिंग में या टेक्नोलॉजी में चाहिए, इलेक्ट्रिकल में हो, इलेक्ट्रिकल्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स की होगी वो भी चलेगी, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की हो गया, पावर सिस्टम एंड हाई वोल्टेज इंजीनियरिंग की। तो ये यहाँ पे आपके पास इनमें से अगर आपके पास कोई भी डिग्री चाहिए, फुल टाइम डिग्री चाहिए आपको इनमें से। मटेरियल्स मैनेजमेंट के लिए इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल का कोई भी अप्लाई कर सकता है। तो ये यहाँ पे अच्छी बात हो गई कि हर एक की पोस्टें सब बढ़कर कितनी हो गई हैं। देखो मटेरियल्स मैनेजमेंट में सभी कर सकते हैं, तो 12 जो है मटेरियल्स मैनेजमेंट की हैं, तो अपनी अपनी पोस्टेस में सभी 12 को भी ऐड कर सकते हैं। जैसे इलेक्ट्रिकल में करेंगे तो इलेक्ट्रिकल की कितनी हो जाएंगी, इलेक्ट्रिकल वाले इसमें कितनी पोस्टेस पे अप्लाई कर सकते हैं, 25 पे अप्लाई कर सकते हैं। और सिविल की बात करें तो सिविल वाले कितनी 16 पे कर सकते हैं अपनी। यहाँ पे देखो मटेरियल्स मैनेजमेंट में क्या है कि सभी अप्लाई कर सकते हैं इन तीनों में से, सिविल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल में से। तो मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल वाले जो हैं वो दोनों के लिए वो 25-25 उनके पास ऑप्शन रह गया, और सिविल वालों के लिए 16 है। तो यहाँ पे अच्छी रिक्रूटमेंट है। यहाँ पे अगर हम बात करें तो पोस्टेस ठीक हैं। आजकल आपको पता है ऑलरेडी की पोस्टेस वगैरह बहुत ही कम निकल के आ रही हैं। अब बात कर लेते हैं हमारा मैकेनिकल के लिए। तो मैकेनिकल में सेम मैकेनिकल की डिग्री होनी चाहिए आपके पास, मैकेनिकल एंड ऑटोमेशन की होनी चाहिए। तो इनमें से जो यहाँ पे लिखी हुई है आप देख सकते हैं, यहाँ पे 6 डिग्रीज का मेंशन करा हुआ है यहाँ पे। तो इनमें से अगर आपके पास कोई भी डिग्री है, यहाँ पे फुल टाइम डिग्री है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और सिविल की बात करें तो आपके पास डिग्री होनी चाहिए सिविल इंजीनियरिंग की, फुल टाइम डिग्री जो हमारी 4 ईयर्स की रहती है वो यहाँ पे मांगी गई है। अब नीचे चलते हैं। यहाँ पे ये आप सबको पता है कि यूनिवर्सिटी जो होती हैं वो AICTE अप्रूव्ड यूनिवर्सिटीज़ होनी चाहिए। तो यहाँ पे अगर किसी के पास यहाँ पे 5 ईयर्स BE BTech प्लस ME MTech का इंटीग्रेट ड्यूल डिग्री है, तो उनको भी कंसिडर किया जाएगा यहाँ पे। तो ये चीज़ भी यहाँ पे मैंशनड है। मिनिमम मार्क्स आप सबको पता है कि 60% मार्क्स जो होते हैं मिनिमम रखे गए होते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको ऑलरेडी पता है, इसमें हम लोग अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, मेन चीज़ों के ऊपर आते हैं। एज की बात करें तो अपर एज लिमिट कहाँ कितनी है, यहाँ पे 27 ईयर्स है। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, ये इंपॉर्टेंट है कि अपर एज लिमिट हमारी कितनी रहने वाली है, 27 रहने वाली है। और रिलैक्सेशन की बात करें तो 5 ईयर्स की रिलैक्सेशन मिलेगी SC ST को, और 3 ईयर्स की मिलेगी OBC को। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में PWD एक्स सर्विसमैन जो है उनके लिए मैक्सिमम 27 ही रहेगी हमारी। तो रिलैक्सेशन यहाँ पे फॉर डिपार्टमेंटल कैंडिडेट, अगर कोई डिपार्टमेंट से अप्लाई करना चाहता है, मान लो इस यहाँ पे एज अ JE वगैरह या जूनियर इंजीनियर के तौर पे कोई वहाँ पे काम कर रहा है, तो अगर उनके लिए रिलैक्सेशन कितना रहेगा, यहाँ पे 10 ईयर्स का, अप टू 10 ईयर्स का रिलैक्सेशन उनको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हो प्रॉपर जो है, यहाँ पे सिविल इंजीनियरिंग का करस्पॉन्डिंग गेट का कितने गेट जो हमारा गेट 2022 का बेसिस पे इसको लिया जाएगा। इलेक्ट्रिकल का भी यहाँ पे सेम जो है कि किसके थ्रू लिया जाएगा, आपको गेट 2022 के थ्रू लिया जाएगा। इसके अलावा और कौन कौन से पैरामीटर्स हैं वो भी अभी हम लोग देखेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे जो रिजर्व्ड पोस्टेस हैं वो भी यहाँ पे बताई गई हैं। टोटल अगर सिविल की यहाँ पे 4 हैं, तो यहाँ पे जो हमारी जनरल की वो 2 रहेंगी, OBC के लिए 1 पोस्ट रहेगी, तो EWS की 1 पोस्ट रहेगी यहाँ पे। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। जैसे इलेक्ट्रिकल की हैं, इलेक्ट्रिकल की 13 टोटल दिखाई थी, तो जो हमारी जनरल की वो 5 है, OBC के लिए 4 रहेंगी, SC के लिए 2 रहेंगी, और ST के लिए 1 रहेगी, और 1 EWS के लिए रहेगी। उसके बाद में यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन टाइप ऑफ डिसेबिलिटीज़ क्या क्या होना चाहिए वो भी प्रॉपर यहाँ पे लिखा हुआ है। अब अप्लाई कैसे करना है आपको, अप्लाई करने के लिए क्या है, गेट 2022 के टेस्ट में जो बच्चे अपेयर्ड है वही अप्लाई कर पाएंगे यहाँ पे, क्योंकि उसी के थ्रू सिलेक्शन होने वाली है यहाँ पे। तो ये हमारी वेबसाइट है, इस पे जाके आपको अप्लाई करना है।
तो यहाँ पे आप देख सकते हो लिंक जो है अवेलेबल हो जाएगा आपको 28/6/2023 से लेके अपना जो है 18/7/2023 तक आपका लिंक जो है अवेलेबल रहेगा। तो ये अभी स्टार्ट हो चुका है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ पे आगे चलते हैं। फ़ी कितनी रहने वाली है यहाँ पे? 500 रुपीज़ फ़ी रहेगी। 500 रुपीज़ का फॉर्म आपको पे करना है यहाँ पे, और ये नॉन रिफंडेबल होगा। और जो SC ST PWD एक्स सर्विसमैन कैटेगरीज एंड डिपार्टमेंटल कैंडिडेट हैं, अप्लाई कर रहे हैं जो यहाँ पे, उनको फ़ी यहाँ पे नहीं करनी है हमेशा की तरह। फ़ी किसको पे करनी है? सिर्फ जनरल के बच्चों को पे करनी है। ठीक है, सिंपल बात ये है। पेमेंट कैसे करनी है? UPI हो गया, क्रेडिट कार्ड हो गया, उसके बाद ऑनलाइन नेट बैंकिंग थ्रू SBI कलेक्ट यूजिंग इंटरनेट बैंकिंग वगैरह से आप पेमेंट कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हम ज़्यादा डिस्कस करेंगे नहीं, क्योंकि सभी को पता रहता है अगर किसी की पेमेंट नहीं हो, अगर पेमेंट जो है रुक जाती है तो ऑटोमेटिकली आपको पता है कि विथिन 10 वर्किंग डेज में वो क्या हो जाती है, आपको रिटर्न हो जाती है वापस। और अगर आप एक बार एप्लीकेशन भर देते हैं, उसके बाद में जो फ़ी है वो नॉन रिफंडेबल रहेगी, उसके बाद में आपको वापस नहीं मिल सकती। अगर आप क्लेम करना चाहें कि मेरे को नहीं भरना था, तो वो सब यहाँ पे इंटरटेन नहीं किया जाएगा। तो ये ऑलरेडी आपको पता है। डेट ऑफ बर्थ जो है उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपका जो नेम है 10th की जो आपकी मार्कशीट होगी उसके बेसिस पे आपको वहाँ पे शो करना पड़ेगा। तो इसका भी यहाँ पे प्रॉपर आपको बताया गया है। नेक्स्ट चलते हैं मोड्स ऑफ सिलेक्शन के ऊपर। अब बेटे की ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, यहाँ पे क्या क्या रहने वाला है। 3 चीज़ें रहेंगी आपकी। एक तो रहेगा गेट 2022 का, डायरेक्टली गेट के ऊपर से ये नहीं उठाने वाले हैं आपको, GD भी रहेगा यहाँ पे और इंटरव्यू भी रहेगा। बेटेज क्या बनेगी आपकी, जो फाइनल सिलेक्शन बनेगी कितने मार्क्स में से बनेगी? 100 मार्क्स में से बनेगी। उसमें से 70 मार्क्स आपके गेट के स्कोर जो रहेगा उसके बेसिस पे रहेगा, और 15 क्या रहेंगे आपके जो GD में आपकी परफॉर्मेंस रहेगी, और 15 आपका क्या इंटरव्यू में रहेगा। तो टोटल मार्क्स आप देख सकते हो कि गेट के अलावा भी हमारे पास 30 मार्क्स हैं। अगर किसी बच्चे के गेट में मार्क्स कम है तो वो ये ना सोचे कि मेरी सिलेक्शन नहीं हो सकती है, क्योंकि 30 मार्क्स यहाँ पे GD और इंटरव्यू के थ्रू में से भी मिल सकते हैं आपको। तो 70 मार्क्स हैं वो किसके बेसिस पे हैं? गेट के बेसिस के ऊपर है। तो यहाँ पे ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे प्रॉपर जो है कैंडिडेट किसको, जिसको हमारा जो GD के लिए और इंटरव्यू के लिए किसके बेसिस पे बुलाया जाएगा, जो आपके गेट 2022 के आपके मतलब डिसिप्लिन वाइज, मतलब जैसे सिविल में, इलेक्ट्रिकल में, मैकेनिकल में मार्क्स होंगे उसके बेसिस पे बुलाया जाएगा आपको। रेशियो की बात करें तो एक पोस्ट पे 10 बच्चों को बुलाया जाएगा। तो उस हिसाब से ये रेशियो आपकी रहने वाली है। मान लो जैसे सिविल की 4 पोस्टेज हैं तो उस पर कितने बच्चे बुलाए जाएंगे? 40 बच्चे बुलाए जाएंगे। अब जैसे इलेक्ट्रिकल की अगर हम बात करते हैं तो 13 बच्चे हैं, तो उसके बेसिस पे कितने बच्चे बुलाए जाएंगे? 130 बच्चा बुलाया जाएगा। तो 1:10 के बेसिस पे आपके यहाँ पे बच्चे बुलाए जाने वाले हैं। अब यहाँ पे ग्रुप डिस्कशन और वगैरह इंटरव्यू के बारे में डिटेल में लिखा है, तो ये आप चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ट्रेनिंग पीरियड की अगर बात करते हैं, तो जो बच्चे इसमें सेलेक्टेड हो जाएंगे, ठीक है, एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग्स के लिए, तो उन बच्चों का क्या होगा, ट्रेनिंग होगा 1 साल की, उनको ट्रेनिंग पीरियड में रखा जाएगा। तो इस चीज़ का आपको ध्यान में रखना है। जो सिलेक्टेड कैंडिडेट है कहाँ पे पोस्ट किए जाएंगे? माइंड्स में, यूनिट्स में, ऑफिस ऑफ द NMDC LTD एज पर द रिक्वायरमेंट। तो यहाँ पे जो इनकी माइंड्स हैं NMDC की, उनमें प्लेस किए जा सकते हैं। इनके जो यूनिट्स हैं, इनके जो ऑफिस हैं, तो जो सिलेक्टेड कैंडिडेट है इनकी जो पोस्टिंग होगी वहाँ पे इनको पोस्टिंग की जाएगी। तो उस हिसाब से रहेगा प्रॉपर। जो बेसिक पे रहने वाली है यहाँ पे आप देख सकते हैं, आप मेन आता है सैलरी, ठीक है। तो यहाँ पे हम सैलरी की बात कर लेते हैं। सैलरी की अगर बात करते हैं तो बेसिक पे कितनी रहने वाली है? 50,000 प्लस IDA अलाउंस जो मिलने वाला आपको, डेयरनेस अलाउंस एज पर द रूल्स ऑफ द कंपनी के हिसाब से आपको अलाउंस मिलेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं डेजिग्नेटेड एज द एक्सी, जो आपकी यहाँ पे पोस्ट है असिस्टेंट मैनेजर्स की पोस्ट पे स्केल क्या है? 60,000 to 1,80,000 एज द इनिशियल बेसिक पे कितनी? 60,000 पर मंथ, ठीक है। ये ट्रेनिंग के सक्सेसफुल कंप्लीट, जब आप देखो स्टार्टिंग में जो आपकी पे रहेगी ट्रेनिंग के दौरान वो कितनी रहेगी आपकी? 50,000 रहेगी, 50K रहेगी। उसके बाद में जब आपने 1 ईयर की ट्रेनिंग कंप्लीट कर ली, 1 ईयर की ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद में, कंप्लीटेशन के बाद में
जब आप कंप्लीट कर लेंगे तो उसके बाद में जो आपकी पे रहने वाली है, आपको एज अ असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट पे रखा जाएगा और उसका पे स्केल 60,000 टू 1,80,000 है। इनिशियल बेसिक पे कितनी होती है, 60,000 पर मंथ रहेगी। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। तो उसके बाद में सक्सेसफुल कंप्लीटेशन के बाद में जब आप कर लेंगे बेसिक पे, उसके बाद में जो अलाउंसेस वगैरह रहता है, आपका पीएफ वगैरह रहता है, तो वो सारे आपको जो बेनिफिट्स हैं एज़ पर द रूल्स ऑफ द कंपनी के हिसाब से आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। तो ये सब चीज़ें थी। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह, जनरल कंडीशन वगैरह कंपनी की रहती हैं। तो ये सब जो कंडीशंस वगैरह अगर आप ये देखना चाहते हैं तो ये मैं अपनी जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है उसमें ये अपलोड कर दूंगा, तो वहाँ से आप जाके ये देख सकते हैं। बाकी इसमें जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट थी वो मैंने आपके साथ डिस्कस कर दी हैं कि कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। तो मेन यहाँ पे आप पोस्टर्स देख सकते हैं सिविल के लिए, यहाँ पे अगर स्पेसिफाई करी गई हैं तो 4 करी गई हैं, लेकिन आप मटेरियल्स मैनेजमेंट में भी अप्लाई कर सकते हैं, सिविल वाले भी, इलेक्ट्रिकल वाले भी और मैकेनिकल वाले भी। तो आपके पास अपॉर्चुनिटी सिविल के लिए यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, सिविल के लिए अपॉर्चुनिटी कितनी हो जाएगी, 60। इलेक्ट्रिकल के लिए यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ तो ई लिख रहा हूँ मैं, इलेक्ट्रिकल के लिए 25 और मैकेनिकल वालों के लिए कितनी हो जाएगी यहाँ पे, इनके लिए भी 25 हो जाएगी। तो इस हिसाब से आपकी अपॉर्चुनिटी है, आप यहाँ पे कर सकते हैं अप्लाई करके, बढ़िया से अपना यहाँ पे सेटल्ड हो सकते हैं।